Hello, student. Let us start a new chapter, chapter number 5, Movement Towards Independence. आज़ादी की तरफ हमारा प्रयाण किस तरह, जैसे हमने देखा अब तक कि ब्रिटिशर्स हमारे देश में किस तरह आए बिजनेस के व्यापार के बहाने, और धीरे धीरे उन्होंने हमारे ऊपर राज करना शुरू किया, और वो हम रियलाइज करके हम आज़ादी चाहिए थी। इसलिए हम आज़ादी की तरफ, मतलब हम लोगों की किस तरह की स्ट्रगल हुई, किस तरह की स्ट्रगल किया हमने आज़ादी पाने में। The period from 1920 to 1947 is considered as Gandhian age and the Gandhian movement of struggle for independence. हमने लास्ट चैप्टर में, फोर्थ चैप्टर में देखा था गांधी जी का नॉन मूवमेंट, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, और जो हमने विदेशी चीज़ों का बहिष्कार किया, ये सारी चीज़ हमने जब शुरू कर दी थी, तो मतलब जैसे हमने देखा कि 47 में हमको आज़ादी मिली, और जब ब्रिटिशर्स आए थे तो हमारा जो 1920 से 1947 का जो पीरियड था, वो जो ईयर्स थे, वो पूरा गांधी जी का एज, गांधीयन एज और गांधीयन मूवमेंट फॉर स्ट्रगल वाला था। This second stage of national movement of India is struggle for having constitutional rights. Moreover, it is the struggle for the freedom of India too. और ये सेकंड स्टेज था हमारा मूवमेंट इंडिया में, स्ट्रगल जो हम कर रहे थे वो इंडिपेंडेंस के लिए भी था, मतलब फ्रीडम भी पाना था, और हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स, हमारे अधिकारों का भी लड़ना था, अधिकारों के लिए भी। दिस स्ट्रगल पास थ्रू अ स्ट्रीम ऑफ इवेंट्स एंड देयर वॉज अ यूनिफॉर्म इफेक्ट ऑफ इट, सो वी शैल ऑब्जर्व द इफेक्ट्स इन दिस चैप्टर। अब उसमें एक क्या इफेक्ट हुआ ये दौर के दौरान, हमें जो स्ट्रगल कर रहे थे उसमें, तो हम ये चैप्टर में उसकी इफेक्ट्स के बारे में देखेंगे। साइमन कमीशन 1942, मॉन्टफोर्ड मॉन्टेग्यू Chelmsford 1919 amended declared that a commission should be sent to India after 10 years to examine the effects and operations of the constitutional reforms and to suggest more reforms for India. But 2 years later, government appointed Simon Commission. ये मॉन्टफोर्ड जो था, उन्होंने एक डिक्लेयर किया कि एक कमीशन इंडिया में भेजना है, मतलब एक ऐसी टीम जिसमें वो लोग क्या एग्जामिन करेंगे, जो कॉन्स्टिट्यूशनल, जो संविधान में जो दिया हुआ है उसमें कुछ रिफॉर्म्स और कुछ सजेशंस और रिफॉर्म्स के लिए क्या हो सकता है इंडिया के लिए, और उसके लिए वो ब्रिटिश सरकार ने एक साइमन कमीशन को अपॉइंट किया। द कमीशन कंसिस्ट ऑफ सर जॉन साइमन एंड 7 अदर मेंबर्स। ये जो कमीशन जो बनाया, जिसमें सर जॉन साइमन था मेन, और उसके साथ 7 मेंबर्स थे। ऑल ऑफ देम वेर मेंबर्स ऑफ द ब्रिटिश पार्लियामेंट, और ये सारे जो मेंबर्स थे वो ब्रिटिश पार्लियामेंट के थे। देयर वॉज नॉट ए सिंगल इंडियन एज ए मेंबर, और ये सातों मेंबर में कोई भी हमारा इंडियन मेंबर नहीं था। Indians recommended inclusion of Indian members in the commission so as to understand the problems and pains of Indian society, but Britishers rejected this recommendation. इंडियन ने रेकमेंड किया कि आप इंडियन के रिफॉर्म्स के लिए, उसकी भलाई के, उसके कॉन्स्टिट्यूशनल के लिए जो आप
सजेशंस या उसके बारे में अगर आप सोच रहे हो, उसके बारे में कुछ करना है, तो आपने एक भी इंडियन मेंबर्स को कमीशन में इंक्लूड किया नहीं है, तो वो कहाँ से इंडियन समाज का, हमारा सोसाइटी का जो प्रॉब्लम्स है उसके बारे में कहाँ किसी को कोई समझ में आएगा? तो हमारा जो प्रॉब्लम है वो कहाँ से सॉल्व हो पाएगा? बट ब्रिटिशर्स रिजेक्टेड दिस रिकमेंडेशन। लेकिन ब्रिटिशरों ने ये जो हमारी रिकमेंडेशन थी, हमने जो सजेशन दिया था कि इंडियन मेंबर को इंक्लूड करो साइमन कमीशन में, लेकिन उसने हमारा वो रिकमेंडेशन को रिजेक्ट कर दिया। सो द इंडियन डिसाइडेड टू अपोज इट। और जब इन्होंने हमारी रिकमेंडेशन को रिजेक्ट किया तो इंडियंस ने डिसाइड किया कि हम अब उसका अपोज करेंगे, विरोध करेंगे। और उसके लिए साइमन कमीशन वॉज ग्रीटेड विथ स्ट्राइक्स, असेंबली, processions, loud slogans of Simon Go Back, and unfurling of black flags and apparel। मतलब उसका विरोध दिखाने के लिए, साइमन कमीशन का अपोज करने के लिए हम लोगों ने क्या किया? स्ट्राइक्स पे गए, जुलूस निकाले, लाउड स्लोगन्स बना के चिल्लाने लगे साइमन गो बैक। फिर हम अपना जो विरोध करने के लिए काला फ्लैग्स लहराने लगे और काला ड्रेस पहन के उसमें हमने अपोज करना शुरू किया। द ब्रिटिश गवर्नमेंट सप्रेस द मूवमेंट मर्सीलेसली। ब्रिटिश सरकार ने, ये गवर्नमेंट ने हमारा जो ये मूवमेंट जो किया, हमने जो उसको अपोज किया, वो बहुत बेरहमी से उसको दबाने का कोशिश किया। द असिस्टेंट पुलिस सुपरिटेंडेंट ऑर्डर्ड लाठी चार्ज ऑन लालाजी's प्रोसेसन। जो असिस्टेंट पुलिस सुपरिटेंडेंट थे, उन्होंने हमारे जो लाला लजपत राय थे, उन्होंने जो एक जुलूस निकाला था, उस सरगस में, उस जुलूस में लाठीचार्ज का ऑर्डर दिया। लाला लजपत राय वॉज इंजर्ड सीरियसली वाइल टेकिंग द लीड ऑफ द प्रोसेसन इन लाहौर। लाहौर में ये जो जुलूस सरगस निकाला था, उसमें लाला लजपत राय जो थे वो आगे थे, लीड करते थे, लीडर थे। और वो जो ये लाठीचार्ज हुआ ब्रिटिश सरकार ने, उसमें बहुत ही सीरियसली इंजर्ड हुए लाला लजपत राय। फ्यू मंथ्स लेटर ही पास्ड अवे। कुछ महीने के बाद लाला लजपत राय की डेथ हो गई। द न्यूज ऑफ लालाजी's डेथ इंस्टिगेटेड वीर भगत सिंह, सुखदेव एंड राजगुरु, देयरफॉर दे किल्ड सौंदर्स। और लाला जी की जो डेथ हो गई, लाला लजपत राय की मृत्यु के न्यूज सुनकर सब जो थे वो एनकरेज हो गए। मतलब ये जो आंदोलन था वो थोड़ा स्ट्रोंग हो गया। और उसमें ये वीर भगत सिंह जो थे, सुखदेव, राजगुरु, ये लोग जो थे, इन्होंने ये शुरुआत कर दी इसका स्ट्रोंग करके, उससे एनकरेज करके। नेहरू कमेटी विद द ऑपोजिशन ऑफ साइमन कमीशन, जो साइमन कमीशन का अपोज किया, हिंदी वजीर बुरखन had presented a draft of the constitution as in Simon Commission, in which it stated that the Indian leaders of all parties formulate appropriate constitution which the British government will further think upon। ये ऑपोजिट्स जो साइमन कमीशन का अपोजिट करने के बाद जो हमारा हिंदी वजीर जो था, उसने एक ड्राफ्ट बना के भेजा साइमन कमीशन में, जिसमें उन्होंने लिखा कि हमारा जो ये कॉन्स्टिट्यूशन को फॉर्मुलेट अच्छे से करना है, जिसमें ये सारे इंडियन लीडर्स, जो सारी पार्टीज के लीडर्स जो है, उसके बारे में उसमें
मेंशन किया कि ये सब मिलके आपका जो हम कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें हम क्या चेंजेस कर सकते हैं इसके बारे में, विच द ब्रिटिश गवर्नमेंट विल फर्दर थिंक अपॉन, जिसमें ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बोला कि हम इसके बारे में सोचेंगे। By understanding the challenges of this report, National General Assembly President drafted Nehru Committee report. This report, which was given, is known as Nehru Report, which states the dominion status, independent judiciary, fundamental rights, and adult suffrage. Eventually, the British government rejected the recommendations made this report. नेहरू कमेटी ने एक नेशनल जनरल असेंबली में एक रिपोर्ट पेश किया जिसमें नेहरू रिपोर्ट में ये सारा मेंशन था, रिपोर्ट में जो ब्रिटिशर्स को देना था उसमें रिकमेंडेशन किया था कि हमें इंडिपेंडेंट जुडिशरी चाहिए, हमें न्याय अलग से चाहिए, फंडामेंटल राइट्स, हमारे राइट्स क्या होंगे, डोमिनियन स्टेटस जो सुप्रीमसी जो है, और एडल्ट सफरेज मतलब वो वोटिंग के राइट्स चाहिए। लेकिन इवेंचुअली मतलब फाइनली जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ये हमारा रिकमेंडेशंस को, ये रिपोर्ट को रिजेक्ट किया। सो हियर वी स्टॉप आवर टुडेस लेक्चर. नेक्स्ट लेक्चर विल कंटिन्यू. थैंक यू.